लाल चांद की रात में एक वॉरियर अकेले कई सारे गॉब्लिन्स जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार कर रहा था। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, मानो किसी चीज का वो गुस्सा निकाल रहा हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी वाले के पीछे कई सारे गॉब्लिन्स लग चुके हैं। उसकी मौत ठीक उसके सामने थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ समय पर एक एडवेंचरर का ग्रुप पहुँच जाता है। वो सभी गॉब्लिन्स को एक एक करके मार देते हैं और घोड़ा गाड़ी वाले की जान बचा लेते हैं। अब हर फैंटेसी एनिमे की तरह यहाँ पर भी मॉन्स्टर्स को मारने से लोगों का लेवल अप होता है और उनसे जो उन्हें ड्रॉप मिलते हैं उसे वो शहर के गिल्ड में एक्सचेंज करके पैसे कमा सकते हैं। अब हम एक बड़े से किंगडम में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फेट था और उसे हर वक्त भूख लगती रहती है क्योंकि उसकी स्किल ही यही है जिससे वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। पर खुश नसीबी से उसे किसी ने जॉब दे दी है। खैर अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि होली नाइट किंगडम में कहीं से वापस आ रहे हैं। वैसे ये तीनों भाई बहन हैं जिनका नाम हैडो, मिमेल और रैफल है। अब ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से इनमें बहुत घमंड भरा हुआ था। जब एक फल वाले का संतरा हैडो के जूते से टकरा जाता है तो वो गुस्से में उसके लात मार देता है और कहता है कि इस अपमान की सजा तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। जो सुन वो आदमी बहुत डर गया था, पर रैफल को आज कहीं की जल्दी थी इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों फेट के पास आते हैं और उसके सामने कुछ चिल्लर गिरा देते हैं क्योंकि असल में वो उनकी ही जॉब कर रहा था। अब सिक्कों को उठाने के लिए फेट नीचे झुकता है और तभी हैडो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे मसलने लगता है। फेट को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो कुछ कहता नहीं है और ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। रैफल भी हैडो को ही सपोर्ट कर रहा था। अब हैडो कुछ ज्यादा ही फेट को टॉर्चर करने लगता है और उसको याद दिलाते हैं कि उस जैसे यूजलेस स्किल वाले आदमी को वो ही पाल रहे हैं, उसे तो उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। फेट हमें बताता है कि इस दुनिया में लोगों को अमीरी, गरीबी और स्किल्स के बलबूते पे बांटा गया है। जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास अच्छी स्किल नहीं होती उन्हें अमीर लोग हमेशा कुत्ते की तरह रखते हैं। अब उनको ये सब करता देख रॉक्सी हार्ट उन्हें रोकती है। रॉक्सी भी उन्हीं की तरह एक रॉयल नाइट है। वो बोलती है कि गेट का पहरेदार बनना होली नाइट के लिए सम्मान का काम होता है जो तुम तीनों को सौंपा गया था। वो कहते हैं कि गरीबों को हमारा काम सिखाना ये भी होली नाइट का ही एक काम है। तो रॉक्सी पूछती है कि इस तरह से, तो वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि यही उनके काम करने का तरीका है। अब रॉक्सी फेट के पास आती है और उसके जख्मों को साफ करने लगती है और वो फेट से बोलती है कि अगर उसके साथ ये ऐसा फिर से होता है तो वो उसको जरूर बताएगा। फेट उससे कहता है कि ये उसके लिए आम बात है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बार में बैठकर फेट रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि वो उसे इन सब में नहीं घसीट सकता, वरना पता नहीं वो रॉक्सी के साथ क्या करेंगे। तभी बार कंटेंडर उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर बोलता है कि लगता है तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा खानदान मरा था। ये सुन फेट को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में पैसे वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसकी भूख उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रास्ते में फेट सोच रहा था काश उसका पुनर्जन्म हो पाता और अगली बार वो कम से कम व्यापारी या कोई कलाकार होता। तभी फेट की नजर किंगडम की दीवार पर जाती है। वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। ये बात वो जल्द ही रॉक्सी को बता देता है, तो रॉक्सी उसे अपना काम देकर उनका पीछा करने चली जाती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक वो देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर आ गया है। वो उसको देख घबरा जाता है। वहाँ से वो भागने वाला था, पर रॉक्सी को याद कर और जो उसने उसके ऊपर भरोसा किया है तो उस भरोसे के लिए ही फेट लड़ने का फैसला करता है। वो चोर पहले से ही घायल था, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फेट के भाले के ऊपर चढ़ के खुद अपनी मौत को प्राप्त हो जाता है। फेट ये देख डर जाता है। तभी फेट के अंदर से एक आवाज आती है, ग्लोटी स्किल एक्टिवेटेड, और हम देखते हैं कि कुछ हद तक फेट का रंग पिंक होने लगा है। फेट अपने स्टेटस को चेक करता है जो 1 नंबर से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसके स्टेटस में 2 नई स्किल भी ऐड हो जाती हैं, जो कि है अप्राइजल और माइंड रीडिंग। अप्राइजल कुछ इस तरीके की पावर है जिसे आप देखने भर से ही किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब फेट की चिंता करते हुए रैक्सी वहाँ आ जाती है। रैक्सी मन में सोच रही थी कि फेट का चेहरा नीला पड़ चुका है, उसे उसकी परवाह हो रही थी और उसकी ये मन की बात फेट सुन लेता है। वैसे फेट के लिए शायद ये अच्छा ना हो कि अगर रैफल को ये पता चल गया कि आज उसने एक चोर को मारा है तो शायद वो और नए नए तरीके ढूंढे
ढूंढेगा उसे परेशान करने के लिए, तो वो रॉक्सी से ये सारा क्रेडिट खुद रखने को बोलता है। रॉक्सी उसकी परेशानी को समझ रही थी, पर वो फेट को कोई इनाम तो देना चाहती थी, इसलिए वो फेट को ऑफर करती है कि अब वो हाउस ऑफ हर्ट यानी अब उसके साथ काम करे। फेट भी रेफल के साथ काम करते करते मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो रॉक्सी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब घर आकर फेट यही सोच परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी बॉडी में ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अचानक ही उसका स्टेटस 3 डिजिट का कैसे हो गया, और ये ग्लूटी स्किल क्या है। फेट अब अपने अंदर इतनी पावर तो महसूस कर ही पा रहा था कि अब वो मॉन्स्टर के साथ लड़के पैसे कमा सकता है, इसलिए वो अगले दिन हथियार खरीदने चला जाता है। वहाँ उसका इतना पैसा देख शॉपकीपर उसे उसकी औकात के हिसाब से तलवार दिखाता है। अब कुछ ना होने से तो ठीक ही था। अब उनमें से ठीक तलवार चुनने के लिए फेट अपनी अप्रेजल की एबिलिटी का यूज करता है और उन भंगार में से फेट को एक ठीक ठाक तलवार मिल जाती है। पर वो ये देख हैरान रह जाता है कि ये तलवार बोल भी सकती है। यहाँ तक कि फ्लेट गोटी है वो उसके बारे में भी जानती थी। फेट उस तलवार को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम मीमेल को देखते हैं जो रॉक्सी को सबक सिखाने का सोच रही थी, क्योंकि उसने फेट को जो उनसे छीन लिया। रेफल उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसकी जगह वो किसी और मजदूर को भी रख सकते हैं, और रॉक्सी उनकी ही तरह 5 ग्रेट हाउस की मेंबर है, तो उसको परेशान करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। वैसे मेमेल रेफल से पूछती है कि आजकल वो किताबों में क्या ढूंढ रहा है। रेफल मुस्कुराता है और बोलता है कि वो इमॉर्टलिटी का रास्ता ढूंढ रहा है। मीमेल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जिसके ऊपर एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया था, और जैसे ही वो उसको खत्म करता है वहाँ कई सारे गॉब्लिन्स और आ जाते हैं। अब जितनों को वो मारता उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। फेट की नई तलवार उसे ग्लोटी स्किल के बारे में बताती है। जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसको एक्सपी मिलती है जिससे उसका लेवल अप होता है, पर ग्लोटी के यूजर के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। किसी को भी मारने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ग्लोटी स्किल खा जाती है और बदले में कई गुना पावर देती है। अब फेट को समझ आया कि इतनी पावर बढ़ने के बाद भी अब तक उसका लेवल सिर्फ 1 ही क्यों है। वैसे तलवार फेट को एडवाइस देती है कि इस पावर के बारे में वो किसी को भी ना बताए। अब जितने भी गॉब्लिन्स को उन्होंने मारा था उनसे जो उन्हें ड्रॉप मिले थे वो गिल्ड जाकर उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बदले में उनको 2 सिल्वर कॉइन और 80 कॉपर के सिक्के मिलते हैं। तो आज मौका था कि आज वो कई दिनों बाद मीट खाए। अब चलते चलते वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसके साथ एक छोटी लड़की थी। वो फेट से हेल्प मांग रही थी। फेट सिचुएशन समझ चुका था। वो अपने अप्रेजल की एबिलिटी से उस आदमी की स्किल जानने की कोशिश करता है, बट उसका वो बस स्टेटस ही देख पाता है। फेट उस आदमी का पीछा करता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने उस छोटी सी लड़की को चेन से बांध रखा था। वो किसी चीज में उसका इस्तेमाल करने वाला था। फेट भी उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे का पता लगा लेता है और अभी वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस दुनिया में लोगों को स्किल्स मिलना कैसे शुरू हुई। ये बात है लॉर्ड लेपस की, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया था। जब मानवता ने अपने आप को संभालना सीख लिया था तो जहाँ से वो आए थे वो वहीं वापस चले जाते हैं, पर जाने से पहले उन्होंने सभी इंसानों को एक तोहफा दिया जिन्हें इंसान आज स्किल बोलते हैं। ये कहानी सिस्टर अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को सुना रही थी, पर उन्हीं में से एक बच्चे को लगता है कि लॉर्ड लेपस ने उनके साथ भेदभाव किया है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कमजोर स्किल दी है जिससे ताकतवर लोग उन पर क्रूरता दिखाते हैं। तभी एक सिस्टर और वहाँ आती है और उन्हीं से हमें पता चलता है कि अनाथ आश्रम से एक लड़की गायब हो चुकी है। उस लड़की का नाम सहारा था। ये वही लड़की है जिसे उस आदमी ने किडनैप कर लिया है और फेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो आदमी थोड़ी देर के लिए सहारा को अकेला छोड़ता है, फेट उसके पास आता है और उसकी चेन को तोड़ देता है, पर उस आदमी ने फेट को देख लिया था और वो ये देख हैरान भी था कि फेट उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। तभी फेट की तलवार बोलती है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वो आदमी फेट को कमजोर समझ रहा है, इसीलिए वो इस मौके को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। फेट सहारा को लेकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाता है। वो आदमी फेट से बोलता है कि जैसे ही वो उसे उस लड़की के सामने मारेगा तो वो डर से उसकी सारी बातें मानेगी, और जैसे ही वो आदमी उनके करीब आता है फेट उसके ऊपर उन सभी डब्बों को गिरा देता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो दोनों ही हमलों से बच गया था। अब वो भी अपनी एबिलिटी शार्प एज का यूज करता है। ये बहुत ही खतरनाक स्किल है, इसलिए फेट की तलवार फेट को उस आदमी को उसकी तलवार समेत काटने को बोलता है। फेट ऐसा ही करता है। वो उस आदमी को और उसकी तलवार को बीच समेत काट देता है और उसकी छाती पर तलवार गाड़ के उससे पूछता है कि
तुम्हें किसने भेजा था? वो आदमी बताता है कि उसे हैडो ने भेजा था। वो इन बच्चों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। अब फेट सहारा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। सहारा का पेट गुड़गुड़ कर रहा था। जो सुन फेट समझ जाता है कि उसे भूख लग रही है। फेट उसको मीट खरीद कर देता है। वो खा के सहारा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने पहली बार मीट खाया था। ये देखकर फेट उसे अपने हिस्से का भी मीट दे देता है। इसके बाद वो सहारा को अनाथ आश्रम वापस छोड़ाता है। सिस्टर और सहारा दोनों उसे शुक्रिया अदा कहते हैं। ये सुन फेट सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये पहली बार था जब उसे किसी ने थैंक यू बोला हो। फेट सहारा को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उसका मुस्कुरा कर सामना करना क्योंकि एक दिन खुशी तुम्हें भी मिलेगी। ऐसा फेट के फादर उससे कहा करते थे। इसके बाद फेट वापस अपने घर जाने लगता है। वैसे उस आदमी को मारने के बाद फेट को एक और नई स्किल मिल गई थी जिससे वो डबल काउंटर अटैक एक ही हमले में कर सकता है। फेट को रियलाइज होता है कि वो आदमी भी तो यही हमला कर रहा था और अगर उसके हमले में और तेजी होती तो वहाँ फेट की जान भी जा सकती थी। अब फेट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बात उसकी तलवार ने तब नहीं बताई थी। खैर अब फेट को समझ आ चुका था कि उसे अभी और भी ताकतवर होना होगा क्योंकि हर बार किस्मत उसका साथ नहीं देगी। वैसे फेट की तलवार उससे पूछती है कि कल उसका पहला दिन है हार्ट ऑफ हर्ट में, तो क्या वो यही कपड़े पहन के जाने वाला है? अब फेट परेशान होने लगता है क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो वो लेना ही भूल गया। अब दूसरी तरफ बार में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हर्ट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं और अभी हार्ट ऑफ हर्ट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन जब फेट हार्ट ऑफ हर्ट पहुंचता है तो वो देखता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी रॉक्सी फेट को पुकारती है। रॉक्सी को देख फेट कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन आखिर वो रॉक्सी से बोल ही देता है कि आज वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा। रॉक्सी शर्मा जाती है और फेट को अंदर ले आती है। आज से फेट यही काम करने वाला है। ये बात रॉक्सी अपने फादर की ग्रेव को बता रही थी। असल में लॉर्ड मेसन रॉक्सी के ही फादर थे जो डिवाइन ड्रैगन के हाथों 5 दिन पहले गालिया में मारे गए। गालिया एक जगह का नाम है जहाँ पर मॉन्स्टर्स का राज है। इतने गंभीर समय से गुजरते हुए भी रॉक्सी फेट का ख्याल रख रही थी। ये सोच फेट को अपने पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज यहाँ फेट का पहला दिन है तो रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर शुरुआत करती है, पर किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अब रॉक्सी फेट को हारू से मिलवाती है। हारू यहाँ की हेड मेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी। फेट को उसे देखकर डर लग रहा था। यहाँ फेट का काम घास की कटाई और पौधों का ख्याल रखना था। यहाँ उसकी बाकी नौकरों से दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई थी, पर फेट को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ही उसे भूख क्यों लग रही है जबकि कुछ देर पहले ही तो उसने खाना खाया था। तभी हारू वहाँ आती है और फेट को बताती है कि रॉक्सी सामा उसे बुला रही है। रॉक्सी उसके सामने बैठी हुई थी और तब भी उसका ध्यान कहीं और ही था। तो रॉक्सी आवाज ऊंची करके फेट को बुलाती है। फेट थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि रॉक्सी ने उसे फेट नहीं फे करके बुलाया था। फेट के फादर भी उसे फे नाम से ही पुकारा करते थे। उनकी मौत भी रॉक्सी के फादर की तरह ही हुई थी, एक मॉन्स्टर के हाथों। रॉक्सी बोलती है कि अब वो भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा है, इसलिए अब वो उसे इसी नाम से बुलाएगी। फेट ये सुनकर शर्मा जाता है कि अब वो दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। वो रॉक्सी से बोलता है कि वो उसे फेट ही बुलाए, लेकिन रॉक्सी इनकार कर देती है। पर तभी वहाँ कुछ होता है और फेट अचानक ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को रूम में पाता है। वहाँ उसे रॉक्सी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें वो उसे आराम करने को कहती है। फेट अपनी तलवार से पूछता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। स्वॉर्ड उसको बताती है कि एक बार ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होने के बाद उसे बार बार आत्मा की भूख लगने लगती है और अगर वो इसे इग्नोर करेगा तो वो भूख से मर भी सकता है या तो बेकाबू होकर वो अपने अपनों पर ही हमला कर देगा। ऐसे तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फेट की आंखें लाल पड़ चुकी थी, यानी वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। इसलिए वो अपना चेहरा ढककर किंगडम से बाहर निकलता है। इन आंखों की वजह से उसे इंसानों की खुशबू भी बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। ये कोई मामूली आंखें नहीं है। ये आंखें यूजर से कमजोर अपोनेंट को पैरालाइज कर देती है ताकि वो आसानी से उसका शिकार कर सके। अपनी भूख को मिटाने फेट जंगल में गॉब्लिन्स का शिकार करने आता है, लेकिन इतनों को मारने के बाद भी उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट जाता है जो कि पूरी तरीके से गॉब्लिन से भरा हुआ था। वहाँ भी कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद तब जाके उसकी भूख शांत हो पाती है। अब जब वो वहाँ से जाने ही वाला था तभी उसकी नजर किंग गॉब्लिन पर जाती है। उसके पास ऑटो रिकवरी स्किल थी जिससे यूजर घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। उन दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए फेट उसको भी मार गिराता है और उसे वो ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है।
अब फेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपनी स्वॉर्ड का लेवल अप कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी स्किल्स को छोड़कर अपनी सारी पावर्स को गंवाना होगा। फेट इसके लिए हिचकिचा रहा था, पर वो उसका इकलौता साथी है, इसलिए वो तैयार हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी तलवार एक जादुई बो में तब्दील हो जाती है, जो अपने आप ही तीर बना लेता है और इसका निशाना भी एकदम अचूक है। वैसे गॉब्लिन किंग के इयररिंग्स को बेचकर जो फेट को पैसा मिला था, वो सारा पैसा वो सहारा के लिए अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ाता है। रात में रॉक्सी सुबह सुबह महल के लिए निकल रही थी, पर आज उसने हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ था, जिस वजह से फैट उसे पहचान नहीं पाता और उसे टोक देता है। रॉक्सी डर जाती है। रॉक्सी उसे कान में बताती है कि वो आज महल नहीं, इंस्पेक्शन के लिए शहर जा रही है। वो फैट को इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि अगर हारू को पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा करेगी। तभी रॉक्सी को एक आइडिया आता है, वो फैट को भी अपने साथ ले आती है। शहर में फैट रॉक्सी का नाम नहीं ले सकता था, वरना सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए रॉक्सी फैट को उसे रॉकी बुलाने को बोलती है। तभी फैट की तलवार बोलती है कि रॉकी से रॉकी नाम में इतना कुछ फर्क भी नहीं है। जो सुन फैट उसे शांत होने को कहता है। रॉक्सी को लगता है कि वो उसे बोल रहा है। वो फैट से माफी मांगती है। असल में आज वो फैट के साथ आई है, तो इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, जिस पे वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और हाँ, फैट की तलवार का नाम ग्रीड है। ग्रीड इस पल के बहुत ही मजे ले रहा था, तो फैट उसके ऊपर गुस्सा दिखाने ही वाला था कि तभी रॉक्सी उसे रोक देती है। वैसे रॉक्सी ने पहली बार फैट के पास तलवार देखी थी, क्योंकि कमजोर स्किल वाले अपने पास तलवार नहीं रखते, पर वो उसे ग्लोटी के बारे में भी नहीं बता सकता। तभी फैट के हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है, पर रॉक्सी ने उसे पकड़ लिया था। वो फैट की तलवार को देख थोड़ा हैरान हो गई थी। वो उसे इसे रिपेयर करवाने को कहती है। अब इसके बाद ग्रीड बोलता है कि रॉक्सी की खुशबू कमाल की है, जो सुन फैट को उससे जलन होने लगती है। तभी रॉक्सी फैट को बुलाती है और वो दोनों शहर की मार्केट में घूमने लगते हैं, जहाँ पर वो कुछ फलों को ट्राई करते हैं जो रॉक्सी के घर से ही आए हुए थे। ये वो गलती से थोड़ा तेज बोल देती है, जिससे शॉपकीपर को उस पे शक होने लगता है, पर फैट उसे ये कहकर बचा लेता है कि उनके रिश्तेदार हार्ट ऑफ हर्ट में काम करते हैं। ये आइडिया ग्रीड ने फैट को दिया था। तभी उसी वक्त मार्केट से एक घमंडी रॉयल नाइट गुजरता है और तभी फेट का पेट भी आवाज करने लगता है, जिससे वो नाइट गुस्सा हो जाता है। फेट उससे माफी मांगता है, पर वो गुस्से में उसे लात मारने वाला था, लेकिन रॉक्सी उसे वहीं रोक देती है और उसका ऐसा करने से उसका सीक्रेट भी सबके सामने आ गया था। ग्रीड फैट को उसके साथ रोमांटिक होने को बोलता है। अचानक ये बात सुन फैट सरप्राइज हो जाता है, पर रॉक्सी फैट की बात को सुन लेती है और वो शहर वालों के सामने अपने आप को कपल दिखाने लगते हैं, जिससे अब लोगों को भी यकीन हो जाता है कि ये रॉक्सी नहीं हो सकती। अब वो दोनों नाइट से माफी मांगकर वहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं। वैसे इस बीच रॉक्सी ने फैट को पकड़ रखा था, यानी वो उसके माइंड को रीड कर पा रहा था। उसे पता चलता है कि रॉक्सी ने पहली बार किसी लड़के को ऐसे पकड़ा था, इसलिए वो आज एक्साइटेड फील कर रही है। फैट अपने हाथों को छुड़ा लेता है, क्योंकि वो उसके माइंड को रीड नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो फिर से शहर में एक साथ घूमने लगते हैं। वहाँ रॉक्सी को एक दुकान का जैम पसंद आ गया था और उन्हीं के साइड में जैम स्टोन भी पड़े हुए थे, जिसमें अगर किस्मत अच्छी रही तो इसमें से जैम भी निकल सकता है। पर अप्राइजल से फैट को पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। रॉक्सी भी बिना कुछ लिए आगे बढ़ने लगती है। वो कुछ प्रेजेंट वॉरियर्स को ढूंढ रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ से एक मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए गुजरते हैं, जो गॉब्लिन्स को मार रहा था। रॉक्सी उन लोगों के पीछे जाती है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। फैट भी समझ चुका था कि रॉक्सी इंस्पेक्शन के बहाने उसी को ढूंढ रही है। खैर, इसके बाद फैट रॉक्सी को अपने मास्टर के बार में ले आता है। उसका मास्टर ये देख सरप्राइज था कि फैट अभी जिंदा है। मास्टर को रॉक्सी फेट की गर्लफ्रेंड लग रही थी। रॉक्सी ये सुनकर शर्मा जाती है और गलती से ग्लास को ही फोड़ देती है। अब ग्रीड भी फेट को छेड़ रहा था, जिससे वो भी शर्मा जाता है और अपने हाथ में रखे ग्लास को गलती से फोड़ देता है। पर मास्टर को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसका ग्लास पहले से ही टूटा हुआ था। वैसे वो लोग यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में ही जानने आए हैं। मास्टर बताते हैं कि उन्होंने भी इसके बारे में सुना है कि एक किस्मत वाले एडवेंचरर को मैदान में कई सारे गॉब्लिन्स मरे हुए मिले थे। उनके कानों को बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए। शायद ये काम स्ट्रे मॉन्स्टर का है, जो कहीं और से यहाँ आ गया है, और इसका प्रभाव कैपिटल के बिजनेस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के व्यापारी गॉब्लिन्स के मैदान से ही आते हैं, और अगर कोई अनजान मॉन्स्टर वहाँ घूमेगा तो यहाँ कोई भी आना नहीं चाहेगा। फेट समझ रहा था कि ये सब उसकी वजह से
सही हो रहा है। तभी बार में एडो भी आ गया था। वो भी फेट को जिंदा देख हैरान रह जाता है। वैसे एडो का मानना है कि ये मॉन्स्टर जरूर लिच है। लिच बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होते हैं जिनको मारने के लिए सिर्फ हॉली नाइट्स को ही भेजा जाता है। ग्रीड बोलता है कि अब तो हॉली नाइट भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और अभी वो इतना ताकतवर भी नहीं हुआ है जो उन सभी से अकेला ही लड़ ले। पर इससे ज्यादा डर तो उसे इस बात का था कि उनके साथ अगर रॉक्सी भी आ गई तो उसकी असलियत रॉक्सी के सामने आ जाएगी। तभी बार के अंदर कुछ और वॉरियर्स भी आते हैं जो आते ही रॉक्सी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। ये देख फेट को गुस्सा आ जाता है। वो उन पे हमला करने जा ही रहा था कि रॉक्सी उसे कैरम की गोटी की तरह दूर फेंक देती है। ऐसी गजब की ताकत देख वो सब समझ गए थे कि ये लड़की जरूर हॉली नाइट है। अब रॉक्सी भी अपने बाल खोल देती है जिसके बाद वो सभी उसे पहचान लेते हैं। वो वॉरियर्स रॉक्सी के सामने झुक जाते हैं और उससे जान की भीख मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि वो उसे पैसे देने की कोशिश भी करते हैं पर रॉक्सी उन्हें लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो लोगों के बीच हॉली नाइट्स के लिए डर का नहीं सुरक्षा की छाप देखना चाहती है और उसके फादर भी यही चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे हैं और साथ ही वो रॉक्सी के साथ पंजा भी लड़ाते हैं जिसमें वो सभी हार जाते हैं। इसके बाद फेट अपनी तलवार को रॉक्सी के साथ रिपेयर करवाने आया था जिसके बाद उसकी तलवार एकदम नई जैसी हो जाती है। इसके लिए फेट रॉक्सी का शुक्रिया अदा करता है। रॉक्सी भी फेट को शुक्रिया अदा कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसे स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में पता चला। लेकिन हॉली नाइट उसे मारने वाले हैं वो इसके बारे में नहीं जानती थी। रॉक्सी को लगता है कि इसके पीछे रैफल का हाथ है। तभी उन्हें पास से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि हेडो एक बच्चे को परेशान कर रहा था क्योंकि वो बच्चा खो गया है। रॉक्सी उन्हें रोकती है और फेट को उस बच्चे को यहाँ लाने को बोलती है। अब रॉक्सी गुस्से में रैफल से पूछती है कि उसने उसे स्ट्रे मॉन्स्टर के दमन के बारे में क्यों नहीं बताया। रैफल बोलता है कि उसे लगा था कि वो अभी तक अपने फादर की मौत के दुख से बाहर नहीं आई होगी इसलिए उसने नहीं बताया। फेट हेडो को बहुत देर से घूर रहा था जो देख उसे गुस्सा आ जाता है लेकिन रैफल उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब उनके जाने के बाद वो लड़का रॉक्सी को बताता है कि वो अपनी माँ से अलग हो गया है। इसी तरह फेट भी एक बार खो गया था जब उसके फादर की डेथ हुई थी और वो कैपिटल आया हुआ था। उस दिन एक हॉली नाइट ने उसकी मदद की थी। उस लड़के की माँ को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है तो रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर चलने के लिए बोलती है पर तभी उस लड़के की माँ भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है। उसके जाते ही अब फेट रॉक्सी से कुछ कहने वाला था पर उसके चेहरे की चमक को देख वो कुछ कह ही नहीं पाता। पर वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुँचे तो आज उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। रॉक्सी ये सुन घबरा जाती है और वो फेट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डांट खाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हेडो से डांट खा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फेट अपने रूम में ग्रीड से कोई तरीका पूछ रहा था ताकि वो शिकार बिना रॉक्सी की नजर में आए कर सके। तो ग्रीड उसे एक मैजिकल मास्क के बारे में बताता है जिसे पहनने के बाद वो सभी के लिए अनजान बन जाएगा।